हेलो गाइस, वेलकम टू फैंटेसी फुटबॉल स्किल्स। और आज हम ड्रीम 11 के मैच वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करेंगे। ये प्रीमियर लीग का 11th गेम वीक है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं फैंटेसी फुटबॉल स्किल्स के नाम से, सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोफाइल पिक्चर है जो यूट्यूब पे है। 700 के अराउंड सब्सक्राइबर होंगे क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बनाया है, तो अगर ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो इस मैच की बात करें तो वेस्ट हैम यूनाइटेड ओनली 4 बार ऐसा हुआ है जब वेस्ट हैम यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर हुई है टेबल में, पोजीशन में, जब उन दोनों के बीच में मैच हुआ हो। और ये एक बार है उन 4 बारियों में से। तो वैसे वेस्ट हैम यूनाइटेड ने एक मैच एक्स्ट्रा खेला है यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बट स्टिल उनके ऊपर है। और वेस्ट हैम अभी 5th पोजीशन पे है और यूनाइटेड अभी 9th पोजीशन पे है। और बट पॉइंट्स का एक ही पॉइंट का फ़र्क है। 17 पॉइंट है वेस्ट हैम के और 16 पॉइंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, ऑब्वियसली वेस्ट हैम के ऊपर आ सकती हैं यूनाइटेड इस मैच में। तो देखना होगा कि कैसा परफॉर्म करती हैं। बाय द वे, यूनाइटेड अगर मैं बोलूँ तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, वेस्ट हैम यूनाइटेड मत समझिएगा, बोलने की आदत है यूनाइटेड। तो ये वाले में फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड की फॉर्म अच्छी लग रही थी। लास्ट मैच को अगर हटा दे तो लास्ट 5 मैच में 4 विन और 1 डिफीट है। और सबसे जो लेटेस्ट मैच है उसी में हारे हैं, वो पीएसजी के खिलाफ हार गए थे 3-1 से, उसमें पुअर परफॉर्मेंस था अगर देखा जाए तो। बाकी वेस्ट हैम की बात करें तो लास्ट 5 मैच में 3 विन, 1 ड्रॉ और 1 डिफीट है। और जो 3 विन्स आई हैं वो एकदम लेटेस्ट 3 मैच में आए हैं, तो अच्छी फॉर्म में एंटर कर रहे हैं इस मैच में। बाकी अगर फॉर्म की बात करें तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत बराबर ही है, बट अगर क्वालिटीज़ को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हाई क्वालिटी हैं। और कंपैरिजन करें तो क्लियरली यूनाइटेड का के प्लेयर्स और टीम की क्वालिटी और डेप्थ ज़्यादा है। तो आई थिंक यूनाइटेड इस मैच में फेवरेट्स रहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि उतना ईजी होने वाला है यूनाइटेड के लिए। अ, मुझे लगता है कि इवन पॉसिबल है कि वेस्ट हैम भी जीत जाए, बट यूनाइटेड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है अवे ग्राउंड्स में इस सीज़न। तो देखना होगा कि कैसा होगा, बट डिफ़िकल्टी है प्रेडिक्ट करना। मुझे लगता है तीनों टाइप्स के रिजल्ट पॉसिबल हैं, यूनाइटेड भी जीत सकती है, वेस्ट हैम भी जीत सकती है, ड्रॉ भी हो सकता है। बट मुझे लग रहा है थोड़ा चांस कि वेस्ट हैम की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। बट मैं आइडियल रिजल्ट के साथ ही जाऊँगा, मैं 1-1 का ड्रॉ प्रेडिक्ट करूँगा। और इवन 2-2 का भी पॉसिबल है, बट मैं 1-1 की प्रिडिक्शन के साथ जाऊँगा और उसी हिसाब से टीम बनाऊंगा। तो अब टीम बनाने पे आ जाते हैं। तो कीपर मैं ऑब्वियसली वेस्ट हैम का लूँगा। आई थिंक सेफ पॉइंट्स क्लियरली वेस्ट हैम के कीपर को आई थिंक ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यूनाइटेड का अटैक थोड़ा सा बेटर है। तो वेस्ट हैम का कीपर की ओनरशिप भी हाई है, पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं और आई थिंक सेफ पॉइंट्स भी ज़्यादा देंगे। तो आई थिंक कीपर की चॉइस काफ़ी ईजी हो जाती है यहाँ पे। अब डिफेंस में देखें तो ज़्यादा डिफेंडर्स मैं ले लूँगा नहीं, सिर्फ 3 डिफेंडर के साथ जाऊँगा जो मिनिमम क्राइटेरिया है। और एक्चुअली एक को मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्रेसवेल को। क्रेसवेल की ओनरशिप भी बहुत हाई है, आई थिंक सबसे हाई है डिफेंडर्स में, और खेला भी बहुत अच्छा है। बट इस टाइप के मैच में ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि गोल्स का तो नहीं, असिस्ट का पोटेंशियल रखते हैं और क्लीन शीट का भी रखते हैं, बट क्लीन शीट की पॉसिबिलिटी तो आई डोंट थिंक है यूनाइटेड के सामने। बाकी असिस्ट वगैरह तो लक के ऊपर है, इस मैच में दे दिया तो दे दिया, इतने कंसिस्टेंट तो है नहीं। तो इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। इनकी जगह आई मीन डिफेंस में ड्रॉप करके मैं मिडफील्ड और स्ट्राइकर को अपने स्ट्रॉन्ग करना करना चाहता हूँ। बाकी क्रेसवेल को ड्रॉप करूँगा। अगर आप इन्हें फिट इन कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको ज़रूर लें अपनी टीम में। बाकी मैं यहाँ से हैरी मैगवायर लूँगा। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहते हैं यूनाइटेड के लिए। और कभी कभी, रेयरली बट कभी कभी गोल भी स्कोर कर सकते हैं हेडर वगैरह से। मेनली तो इनके डिफेंसिव पॉइंट्स ही हैं, टैकल, इंटरसेप्शंस, क्लियरेंसेस वगैरह से। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग ओग्बोना के साथ गए हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा बेलबोना के साथ जाएं। पॉइंट में देखेंगे सिर्फ 13 पॉइंट का फ़र्क है, बट आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ओग्बोना ने सारे मैच खेले हैं और बेलबोना ने पहले 2 मैच मिस करे थे। तो 2 मैच कम खेल के भी बेलबोना के ऑलमोस्ट बराबर पॉइंट है, सिर्फ 13 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो आप खुद सोच सकते हैं कौन बेटर है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा और ज़्यादातर लोग बोनो के साथ गए, बट मैं सजेस्ट करूँगा बेलबोना के साथ जाएं, वो बेटर पिक है। बाकी क्रेडिट बचाने के लिए वैसे तो मैं वैन बिसाकी के साथ जाता, बट क्रेडिट बचाने के लिए मैं यहाँ पे एलेक्स टेलिस के साथ जाऊँगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टार्ट करेंगे और इतनी कम प्राइस में इतने बढ़िया प्लेयर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको तो ज़रूर लेंगे। 7.5 में रेयरली होता है कि स्टार्टर्स मिलें, तो इस बार मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके एडवांटेज उठाएंगे ताकि हम अपना मिडफील्ड और अटैक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमने 2 सेक्रीफाइसेस ऑलरेडी कर दिए हैं। यहाँ पे वैन बिसाका ले सकता था इनकी जगह, और यहाँ पे भी मैं बेलबोना की जगह क्रेसवेल ले सकता, बट सेक्रीफाइसेस 2 करें डिफेंस में ताकि हमारा मिडफील्ड और अटैक स्ट्रॉन्ग हो सके। अब डिफेंस में 3 के साथ ही जाऊँगा।
अब मिडफील्ड और अटैक पे आ जाते हैं, वहाँ पे जो हम हैवी पिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चारों टॉप के मिडफील्डर्स दूंगा, ब्रूनो फर्नांडिस, जेरार्ड बोवेन, पाब्लो फर्नाल्स और डेक्लन राइस। तो ब्रूनो फर्नांडिस तो ऑब्वियसली मस्ट हैव है, तो सबको पता ही होगा, पेनल्टीज़ पे भी हैं, कॉर्नर्स भी लेते हैं, सेट पीस सारे लेते हैं, तो चांसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ओपन प्ले से भी गोल असिस्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। जेरार्ड बोवन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म देख सकते हैं थोड़ी अप एंड डाउन है, बट जब अच्छा खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते आई थिंक। और अच्छी फॉर्म में भी चल रही है वेस्ट हैम, तो गोल्स आ सकते हैं इनके द्वारा। बाकी पाब्लो फर्नाल्स भी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, देख सकते हैं कि 40 पॉइंट भी दे देते हैं, कभी कभी अच्छा खेल जाते हैं, तो आई थिंक इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट ये भी है और इनको मैं लेना प्रेफर करूँगा। आई थिंक यूनाइटेड के डिफेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और पिछले मैच में भी 3 गोल कंसीड करें, तो आई थिंक ये दोनों एडवांटेज ले सकते हैं अपने पेस से। और डेक्लन राइस डिफेंसिव मिडफील्डर हो गए सॉरी। तो डेक्लन राइस अपने डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे, क्योंकि यूनाइटेड के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक उनके खिलाफ डिफेंसिव मिडफील्ड से काफ़ी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो टैकल, इंटरसेप्शंस, क्लियरेंसेस से पॉइंट्स आएंगे, तो आई थिंक ये भी रहेंगे टीम में। बाकी स्ट्राइकर्स मिडफील्ड में यही 4 रहेंगे। अब स्ट्राइकर्स देख लेते हैं। तो मिकेल एंटोनियो इंजर्ड हैं, अदरवाइज़ अच्छी बात यह है इंजर्ड है, क्योंकि अदरवाइज़ इनको भी लेना पड़ता तो क्रेडिट की और प्रॉब्लम आती। बाकी रैशफोर्ड खेलेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं काफ़ी मैचेस से, और कंसिस्टेंट तो नहीं बोलूँगा उतना, बट जब भी खेलते हैं ठीक ठाक खेल लेते हैं, गोल स्कोर कर देते हैं। मिड वीक में भी इन्होंने ही स्कोर करा था चैंपियंस लीग में, तो आई थिंक ये भी रहेंगे काफ़ी टीम्स में, 80% में तो रहेंगे। अब कवानी मैं श्योर नहीं हूँ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट जिस हिसाब से खेल रहे हैं आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए। मिड वीक में 2-0 से हार रहे थे, हाफ टाइम पे सब्सटीट्यूट हुए, इन्होंने 3-2 से जिता दिया, 2 गोल और 1 असिस्ट दिया था। और चैंपियंस लीग में भी डिसेंट खेले थे, आई थिंक डिज़र्व तो करते हैं खेलना। सर्टेनली मार्शियल से तो अच्छा खेल रहे हैं, तो आई थिंक इनको ले सकते हैं टीम में, और अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर लें। बाकी सेबास्टियन हॉलर खेलेंगे मिखेल एंटोनियो की जगह, और इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, बीच में गोल स्कोर करा था, बट पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था। 45 मिनट्स ही खेले, बट स्टिल अच्छा नहीं रहा। बट स्ट्राइकर हैं, ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग एबिलिटी रखते हैं, और आई थिंक वेस्ट हैम अच्छा खेलने वाली है इस मैच में, तो मैं इनको भी लेना प्रेफर करूँगा। बाकी वैसे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं मार्शियल के साथ, बट आई थिंक कि कवानी के साथ ही जाना चाहिए, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। तो कैप्टन आई थिंक काफ़ी इजी है यहाँ पे, ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ही जाएं जिस हिसाब से इनकी फॉर्म चल रही है, इनके अलावा आई डोंट थिंक किसी और के साथ जाना चाहिए। वाइस कैप्टन में अगर कवानी खेलते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कवानी के साथ जाएं। रैशफोर्ड भी अच्छे हैं, नो डाउट, इन्होंने भी चैंपियंस लीग में गोल मारा है, दोनों अच्छे ऑप्शन है। सेफ आई थिंक रैशफोर्ड ही रहेंगे, नो डाउट। बट कवानी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी थोड़ी एक्सप्लोजिवनेस और उनकी पोजीशन भी काफ़ी अटैकिंग है, तो आई थिंक कवानी थोड़ी सी बेटर पिक रहेंगे रैशफोर्ड से। बस मेन चीज़ है कि स्टार्ट करना चाहिए, अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तब तो सीधा रैशफोर्ड को ही बना सकते हैं, बट अगर स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक कवानी का थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ओनरशिप कम है वाइस कैप्टनसी की, बट स्टिल आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टन। तो आपके ऊपर है, रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। तो टीम बन गई है, टीम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 3-4-3 के स्ट्रक्चर से टीम बनाई है और बैलेंस्ड बनाई है। 6 प्लेयर वेस्ट हैम के लिए, 5 प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और स्मॉल लीग्स को टारगेट करते हुए टीम बनाई है। अगर आप लोग भी स्मॉल लीग्स को टारगेट कर रहे हैं तो इस टाइप की टीम बना सकते हैं, इस टीम को कॉपी भी कर सकते हैं। बाकी प्रेडिक्शन रिपीट कर दूँ, उस टाइप का मैच है, इसमें तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। आई थिंक वेस्ट हैम का जीतने का भी अच्छा चांस है जिस हिसाब से उनकी फॉर्म चल रही है। बाकी वेस्ट हैम भी जीत सकती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जीत सकते हैं, ड्रॉ भी हो सकते हैं, बट मैं आइडल रिजल्ट की प्रेडिक्शन करूँगा और 1-1 का ड्रॉ प्रेडिक्ट करूँगा इस मैच में। तो फिर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं वीडियो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ड्रीम 11 खेलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।